Hello students, how are you? Students, we will know about MS Windows 7 in this class. In this chapter, we will cover the topic operating system, desktop of Windows, taskbar, selecting or deselecting an icon, folder, desktop icon computer, gadgets, and shortcut buttons in a window. So first topic is operating system. You must have seen at home that how systematically things are done. This is because of your parents who act as managers. They plan things in advance for home. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, आपके घर में जो भी चीज़ें होती है वो एक सिस्टेमेटिक ढंग से होती है, एक तरीके से होती है। तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है? ये सब आपके पेरेंट्स की वजह से, माता पिता की वजह से हो जाता है, जो एक मैनेजर की तरह वर्क करते हैं। वो पहले से ही प्लान करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कि घर में कैसे क्या होना है, किस समय पे क्या करना है, इन सभी के बारे में वे प्लान करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है। सिमिलरली, a computer which is made up of different parts does many tasks at a time. So the computer needs a manager which is called the operating system of the computer. जैसा कि आप लोगों ने अभी जाना, हमारा जो घर होता है वो हमारे पेरेंट्स की वजह से सिस्टेमेटिकली चलता है। बिल्कुल वैसे ही एक कंप्यूटर जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो वो सभी पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के वर्क करते हैं, सब अलग अलग प्रकार के टास्क करते हैं। तो एक कंप्यूटर को भी एक मैनेजर की नीड होती है। जैसे घर में हमें पेरेंट्स की नीड होती है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में भी तो एक मैनेजर की यूज़ होती है। तो वो जो मैनेजर यहाँ पे जो है मैनेजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के लिए एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। ठीक है, आप लोग इसे समझ पा रहे हैं? जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स एक मैनेजर की तरह वर्क करते हैं, हमारे पेरेंट्स की वजह से सब कुछ तरीके से हो पाता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम through its various parts. It controls and manages the different parts of a computer system. An operating system acts as a middleman between user and computer hardware. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों को पहले ये याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जिसे आप देख नहीं सकते हो। आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो पार्ट्स होता है जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या हो गया? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है और उसे मैनेज करके रखता है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये यूज़र जो कंप्यूटर को उपयोग कर रहा होता है उसे यूज़र बोलते हैं। तो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर, अभी आपको बताया कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे आप टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है, जैसे मॉनिटर हो गए, माउस, कीबोर्ड, ये सभी क्या है? हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर के। तो इन दोनों के बीच में जो है मिडिल मैन की तरह कौन एक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हियर आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है: MS DOS, यूनिक्स, मैक OS,
MS विंडोज, ये सभी फेमस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। स्टूडेंट्स नीचे कुछ फैक्ट्स हैं, इसे हम लोग जान लेते हैं। देयर आर नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन अर्ली कंप्यूटर्स। अर्ली कंप्यूटर्स में पहले जो कंप्यूटर्स उपयोग करते थे हम लोग, जो भी होता था, हम लोग नहीं, हमारे जो पहले होते थे, हमारे पेरेंट्स के, वो लोग जो कंप्यूटर उपयोग करते थे उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम कैम इनटू द कंप्यूटर्स फील्ड लेटर बट दे वेयर एक्सेप्टेड वेरी क्विकली। ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में आया कंप्यूटर फील्ड में, लेकिन उसे बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को। MS Windows. Let us study about MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। टुडे इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। इट इज़ मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA। आज के दिनों में MS Windows जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ये पूरे विश्व में जो है इसका उपयोग बहुत ही अधिक, सबसे अधिक किया जाता है। और ये किसने बनाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जो USA के, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, MS Windows is made by Microsoft Corporation USA. When we switch on the computer, the operating system gets loaded into the computer's memory. This process is called booting. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, आपका कंप्यूटर पहले ऑफ रहता है, ठीक है, तो आप जब उसे ऑन करते हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो वो जो प्रोसेस होता है, तो ये क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। While your computer is booting, you see a picture of Windows flag as shown in the picture given here. MS Windows is widely used by people because of the following reason. आप लोग जब इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये विंडोज़ है ना, ये फ्लैग की तरह। तो ये पिक्चर हमें दिखता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो। तो और आज के दिनों में जो MS विंडो उपयोग किया जा रहा है इतने सारे लोगों के द्वारा, वो किस वजह से उपयोग किया जा रहा है, उसके कुछ रीजन्स हैं। उसके क्या रीजन्स हैं, चलिए जानते हैं। प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फोल्डर्स एंड फाइल्स। इट इज़ ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर कमांड्स एज इन द केस in some other operating system. It has icon which help you to different things quickly. It is very easy to use. ये जो है Windows 7, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो भी फाइल या फोल्डर होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और ये ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मीन्स इसमें जो है डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो ये मॉनिटर है, तो जब आप इसे ओपन करते हो, ये जब ऑन होता है, तो ये ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इसमें छोटे छोटे आइकॉन आपको दिखते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये कौन सा आइकॉन है, कौन सा फाइल है, कौन सा प्रोग्राम है, आप उसे ईजिली सिंपली सिंगल क्लिक करके आप उसे ऑन कर सकते हो। आपको फिर याद नहीं रखना पड़ता है ये कौन सा कमांड है, ठीक है। इसीलिए ये Windows 7 जो है बहुत ही अधिक पॉपुलर है और इसे हम लोग ईजिली उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़। As soon as the process of booting is completed, a picture is seen. This is known as desktop. In case of Windows 7, the desktop consists of these components: desktop background, icons, taskbar, and gadgets. Now we will learn about each components in detail. जब हम लोग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है बूटिंग का, मीन्स जब आप ऑन करते हो कंप्यूटर और आपका जब वो बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक पिक्चर दिखता है।
तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर दिख रहा है इसे हम किसके नाम से, ये क्या है, ये डेस्कटॉप है। ठीक है, तो इस डेस्कटॉप में जो है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो इसको अब हम लोग जानते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ फिगर पे आप लोगों को दिख रहा है, आइकॉन्स हैं, गैजेट्स हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, टास्क बार है। इन सभी के बारे में अभी हम लोग डिटेल से जानेंगे। इन सभी के क्या यूज़ हैं, कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे काम कैसे आते हैं। Firstly, we will know some facts. That is, William Henry Bill Gates is the founder of Microsoft Corporation. The first version of Windows operating system was developed in 1983. Microsoft कॉरपोरेशन के फाउंडर कौन है, विलियम हेनरी बिल गेट्स। आप लोगों को ये याद रखना है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये 1983 में डेवलप हुआ था। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं टास्क बार के बारे में। टास्क बार क्या होता है और इसका उपयोग कैसे होता है। एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप यू सी ए लॉन्ग बार विच इज़ कॉल्ड टास्क बार. It also shows the icons for the currently up and running programs. The taskbar contains the following: Start button, System tray, Quick launch bar, Show desktop button. तो पहले हम लोग जानते हैं टास्कबार रहता कहाँ पे है। ये सबसे नीचे रहता है डेस्कटॉप के, एक लंबा सा रहता है। ये देखिए आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप में ये सबसे नीचे रहता है, एक लॉन्ग सा बार रहता है जिसे हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो भी करेंटली रनिंग प्रोग्राम होता है, जो भी रन कर रहा होता है आपके डेस्कटॉप पे, वो इसमें शो होता है। ठीक है, और इसमें स्टार्ट बटन होते हैं, सिस्टम ट्रे होते हैं, क्विक लॉन्च बार होता है और सो डेस्कटॉप बटन होता है। ठीक है, तो इसे अब हम लोग डिटेल से जानते हैं, स्टार्ट बटन के बारे में एंड ऑल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन ए मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। दिस इज़ कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन का उपयोग अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ को करने के लिए किया जाता है। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू स्क्रीन पर अपीयर होता है, दिखता है, जिसे हम लोग स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जब स्टार्ट बटन क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का मेन्यू ओपन होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट मेन्यू बोलेंगे। फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू यू कैन डू द फॉलोइंग टास्क। स्टार्ट मेन्यू की मदद से हम लोग जो नीचे दिए गए हैं कुछ टास्क उसे कर सकते हैं, जैसे शट डाउन द कंप्यूटर, ओपन ए प्रोग्राम, फाइंड ए फाइल और फोल्डर इन द कंप्यूटर, चेंज द सेटिंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। शट डाउन मीन्स बंद, आप लोग इसे बंद कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन अ फिगर, इन दिस पिक्चर, पेन है, कैलकुलेटर है। आप इन सब में से जिसका भी आपको करंटली यूज़ होगा आप उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई भी फाइल या फोल्डर आप उसे यहाँ से ईज़िली फाइंड कर सकते हैं, और या फिर आप अपने कंप्यूटर के सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। किसकी मदद से, स्टार्ट बटन की मदद से। फिर है टास्क बार बटन। अभी हम लोगों ने जाना टास्क बार के बारे में। अब हम लोग जानते टास्क बार बटन। टास्क बार में ही ना टास्क बार बटन होता है। तो ये कहाँ पे होता है, व्हेन यू ओपन ए प्रोग्राम और ए फाइल इन द डिस्प्ले विंडो, इट इज़ डिस्प्लेड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन कॉल्ड अ विंडो। इट इज़ ऑल्सो शोन एज बटन ऑन द टास्क बार कॉल्ड टास्क बार बटन। जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हो या किसी फाइल को अपने विंडो में ओपन करते हो तो ये एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन के अंदर ये होता है। ठीक है, तो
जिसे हम लोग विंडो बोलते हैं। और ये एक बटन के तरह ये दिखाई देता है, जिसे हम लोग टास्क बार बटन बोलते हैं। अब है क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार opens an application quickly. You can open the desired application by single clicking on its icon on the quick launch bar. क्विक लॉन्च बार जो होता है, ये देख लीजिए आप लोग, ये क्विक लॉन्च बार है, ठीक है। आप लोग इसमें जाके अपने इच्छा के अनुसार कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, सिंपल 1 क्लिक करके, ठीक है। आपको जो भी उपयोग करना है उस पर सिंपल आप 1 क्लिक करोगे और आप वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम ट्रे। ये सिस्टम ट्रे है। सिस्टम ट्रे डिस्प्लेस द करेंट डेट एंड टाइम, वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर ETC। सिस्टम ट्रे में जो करंट टाइम होता है, जैसे अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर में जो बना है, इसमें देखिए 17 PM लिखा हुआ है, ये टाइम है, और नीचे डेट दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्पीकर है ना, यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं, कितना वॉल्यूम है, क्या डेट है, क्या टाइम है। आप ये सिस्टम ट्रे में जाके सीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो डेस्कटॉप बटन। दिस बटन मिनिमाइजेज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स एंड डिस्प्लेस द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन दिस बटन टू सी योर डेस्कटॉप। आपका जो मॉनिटर है ये, तो इसमें जो भी प्रोग्राम्स आपके ओपन रहते हैं, आप जो भी फाइल ओपन करके रखते हैं, तो इसमें आप मिनिमाइज़ की मदद से जो आपके जो ओपन प्रोग्राम हैं उसको आप छोटा कर सकते हैं, और वो सारे प्रोग्राम छोटे हो जाएंगे, और आपका जो डेस्कटॉप होता है वो आपका दिखाई देगा। तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं। फिर है आइकॉन। एन आइकॉन इज अ स्मॉल पिक्चर यूज्ड टू ओपन ए प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। The icons on the desktop are a mixture of different programs, files or folders. For example, you see the computer icons and the recycle bin icon on the desktop. Icons जो होता है वो छोटा छोटा पिक्चर होता है, जिसका उपयोग किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप पे जो आइकॉन्स होते हैं वो सभी तरह के प्रोग्राम्स मिले हुए होते हैं। उसमें जितने भी प्रोग्राम्स आपके फाइल या फोल्डर होते हैं, जो भी यहाँ पे दिख रहे होते हैं, ये सभी, ये जो छोटे छोटे ये जो मैंने बनाया, तो इसे हम लोग आइकॉन्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे सच एज एग्जाम्पल है, जैसे कंप्यूटर आइकॉन है, ठीक है, तो उसमें रिसाइकल बिन जो होता है डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा, जैसे यहाँ पे रिसाइकल बिन दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये रिसाइकल बिन क्या है? ये आइकॉन है। यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रहा है, ये क्या है? आइकॉन है। यहाँ पे अगर पैंट है, नीचे पैंट का वो फोल्डर है, MS वर्ड का फोल्डर है, MS एक्सेल का फोल्डर है, तो वो सभी क्या है? वो सभी छोटी छोटी क्या है? वो सभी आइकॉन्स है। और आपको जिसकी भी नीड है आप उस पर सिंगल क्लिक करके उससे आप उपयोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग जानेंगे सिलेक्टिंग और डिसलेक्टिंग एन आइकॉन। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।